everyone, this is R. K. Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn how to make passage. Okay? So दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पैसेज को कैसे सॉल्व करें, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। तो उसको किस तरह से स्मार्ट तरीके से बनाएं कि हमें 4 मार्क्स गेन हो। ओके गाइस, होता क्या है कि जो पैसेज बनाने का जो तरीका है वो क्या आज मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, आप लोग क्या करते हैं कि जो पैसेज में क्वेश्चन दिया रहता है उस क्वेश्चन में जो वर्ड मिलता है उस वर्ड के हिसाब से हम पैसेज को पढ़ते हैं, उसमें जहां मिलता है वहीं से हम लोग लिख देते हैं। ये तरीका पैसेज बनाने का नहीं है। इसमें क्या होता है गाइस, कभी कभी क्या होता है जैसे कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका जो आंसर होगा उसमें जो वर्ड रहेगा वो वर्ड पैसेज के 2-3 सेंटेंस में दिया रहेगा। ओके, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसेज का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये पहला लाइन होगा या मिडिल वाला होगा या फिर लास्ट वाला होगा। ओके, तो वो नहीं, वो मैं आपको स्मार्ट तरीके से बताने वाला हूँ जिससे आपको कॉपी चेकर जो होंगे वो फुल में फुल मार्क्स देंगे। ओके गाइस, सो इस वीडियो में गाइस बने रहें। ओके, अगर आपके पास भी बिहार बोर्ड 2021 के एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस। ओके, ये जो मैं पैसेज का वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो में एक स्टूडेंट के डिमांड पे बना रहा हूँ जिसने कमेंट किया था कि सर पैसेज के ऊपर एक वीडियो बनाइए। ओके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास भी बिहार बोर्ड 2021 एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इन पे नेक्स्ट वीडियो बना डालूंगा। ओके दोस्तों, सो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेसन को शुरू करते हैं और पैसेज को बनाने के जो तरीके हैं वो बेहतरीन तरीके में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखें। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइस चलिए शुरू करते हैं पैसेज को। गाइस सबसे पहले जब आप क्वेश्चन बनाइएगा या फिर जब आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में तो उस क्वेश्चन का जो हेडलाइंस होगा, हेडिंग होगा, वो क्या लिखा रहेगा वो देखते हैं। और ये जो पैसेज गाइस एग्जाम में पूछा जाएगा ये कितने, ये टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, और ये जो नंबर है 4 मार्क्स के जो पैसेज का जो नंबर मिलता है इसको पॉकेट नंबर मानते हैं हम लोग। क्या पॉकेट नंबर, ये क्या इजी वे में आ सकता है, इस पर थोड़ा सा अगर केयर करना, थोड़ा सा ध्यान देना है तो। ओके, तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या रहेगा आपका गाइस। क्वेश्चन रहेगा रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये कितने 4 मार्क्स के रहेगा। फिर से देख लेते हैं हेडिंग क्या लिखा रहेगा, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, अब देखिए गाइस आप लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं वो देखते हैं। जो क्वेश्चन हमको कहता है वही काम हम लोग करने लगते हैं। तो गाइस वर्क जो होता है 2 तरह के होते हैं, यानी वर्क हैज टू टाइप्स। फर्स्ट इज हार्ड वर्क एंड सेकंड इज स्मार्ट वर्क। तो गाइस हम लोग को क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, हम लोग को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ये स्मार्ट वर्क करना है और ये फुल मार्क्स गेन करके लाना है। ओके, तो स्मार्ट वर्क क्या करना है, कैसे करना है, चलिए मैं बताता हूँ। ओके, सो देखिए गाइस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, रीड केयरफुली द पैसेज। यहाँ पे देखिए यहीं पे हम लोग गलती करते हैं क्या कि पैसेज जैसे क्वेश्चन में कह रहा है पैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं केयरफुली होके। यहाँ पे वो काम नहीं करना है गाइस। क्या हम लोग को पैसेज को पढ़ना ही नहीं है पहले। तो करना क्या है, देखिए रीड द पैसेज के जगह पे हम लोग को क्या करना है, रीड केयरफुली द क्वेश्चंस। क्या करना है गाइस, क्वेश्चंस। ओके, रीड द केयरफुली क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हम लोग को ये काम करना है, यानी पैसेज का क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को पहले। तो गाइस क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द बॉय डू सुसाइड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गर्ल बिगिन टू क्राई व्हेन शी हियर्ड दैट द बॉय हैज डाइड। एंड थर्ड क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल और नेम टू द पैसेज। ओके, एक बार फिर से तीनों क्वेश्चन को रीड कर लेना है, 2 बार रीड करना फटाक से। क्या करना, व्हाई डिड द बॉय डू सुसाइड, व्हाई डिड द गर्ल बिगिन टू क्राई व्हेन शी हर्ड दैट द बॉय हैज डाइड। थर्ड क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल और नेम टू द पैसेज। ओके,
अब गाइस पहले क्वेश्चन पढ़ने का फायदा क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे देन इस पैसेज को पढ़ेंगे, तो जब पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग के क्या माइंड में ये क्वेश्चन क्या पढ़े वो माइंड में सेट रहेगा। ओके, उसके बाद जैसे ही हम लोग पैसेज पढ़ेंगे तो जैसे ही ये क्वेश्चन का जो मैसेज लाइन होगा, मैच किया हुआ लाइन आएगा या वर्ड्स आएंगे जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाक से वहां पे हम लोग को लगेगा अरे यहाँ पे आंसर हो सकता है। ओके, फिर उस लाइन को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। ओके, उसके बाद फिर से देखेंगे क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर लिख देंगे। ऐसे इतना करते करते हम लोग को क्या करना, पैसेज को क्लियर कर लेना है। ये नहीं कि पहले पैसेज करना है, पैसेज पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन को पढ़ना, फिर पैसेज को पढ़ते जाना है, खोजना है कि कहाँ पे क्या है, वो काम नहीं करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, उसके बाद कैसे इसमें आंसर निकालना वो भी मैं तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस क्या करते हैं, इसका हिंदी क्या होता है वो जान लेते हैं। अगर आप लोग को इसका हिंदी मीनिंग नहीं करने आता है तो कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इंग्लिश का इंग्लिश करना है। ओके, चलिए मैं फिलहाल इसका हिंदी क्या स्टोरी वो बता देता हूँ। फिर जिस विद्यार्थी को, जिस स्टूडेंट्स को इसका हिंदी करना नहीं आता है, इसका हिंदी नहीं पता हो, उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं, उसके लिए भी मैं तरीका बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखें। तो देखते हैं पैसेज को गाइस। पैसेज क्या है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल। क्या कह रहा है कि एक बार की बात है, एक लड़की थी। शी वाज वर्किंग इन अ बुक स्टोर। वह बुक स्टोर में, किताब की दुकान में काम करती थी। मैनी पीपल यूज्ड टू विजिट द स्टोर एवरी डे टू बाय द बुक्स। बहुत सारे लोग उनकी दुकान पे किताब खरीदने के लिए आया करते थे। वन डे, एक दिन, अ बॉय केम देयर। एक दिन एक लड़का आया, एक दिन वहां एक लड़का आया। ही शॉ द गर्ल एंड फेल इन लव इन फर्स्ट साइट। वह उस लड़की को देखा और उसको पहली ही नजर में प्यार हो गया। ओके, पहली ही नजर में वो लड़का उस लड़की को दिल दे बैठा। बट द बॉय वॉज अनेबल द एक्सप्रेस the love for the girl. Okay, but the boy was unable to express the love for the girl. लेकिन लड़का अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में, अपने प्यार को इजहार करने में क्या हुआ, असफल हुआ। किसके लिए, किसके सामने, लड़की के सामने। यानी लड़की के सामने वो अपना प्यार का जो इजहार है वो नहीं कर पाया, उसमें वो क्या हुआ, असफल रहा। He could not tell her that he loves her a lot. और वह बता नहीं सका कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। यानी वह लड़का जो था उस लड़की को बता नहीं पाया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ओके, he comes every day। वह रोज आता था, लेकिन क्या वह रोज आया करता था। Day passes, month passes, and finally he thought that I am failed in love because I can't tell her। ओके, फिर से इस लाइन को देख लेते हैं गाइस। डे पासेस, मंथ पासेस, एंड फाइनली ही थॉट दैट आई एम फेल्ड इन लव बिकॉज आई कांट टेल हर। महीना बीतता गया, दिन बीतता गया, और क्या हुआ, फाइनली अंत में वह लड़का यानी उस लड़के ने सोचा, क्या सोचा, दैट आई एम फेल्ड इन लव, कि मैं अपने प्यार में नाकामयाब हो गया, मैं अपने प्यार में नाकाम हो गया। बिकॉज आई कांट टेल हर, क्योंकि मैं उस लड़की को बता नहीं सकता। ओके, वो लड़का क्या सोचा, अंत में वह सोचा कि मैं इस चीज में क्या, इस लव में क्या नाकाम हो गया हूं, क्योंकि मैं उस लड़की को ये बता नहीं सकता कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ही डिड सुसाइड। उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कौन, दैट बॉय, वह लड़का। When the girl heard the news of the boy's death, जब उस लड़की ने, कौन लड़की, जो लड़की बुक स्टोर में वर्क करती थी, जब वह लड़की उस लड़के की मौत की खबर को सुनी, she went to his home, तब वह उसके घर गई, तब वह क्या की, उसके घर गई। He saw that all the books bought by the boy are sealed, packed and kept in an almirah। फिर से देख लेते हैं इस लाइन को, क्या, सी वेंट टू हिज होम, तब जैसे ही उस लड़की ने उस लड़के की मौत की खबर को सुनी, तब वो क्या, उसके घर गई, और घर जाने के बाद क्या हुआ, सी सॉ दैट ऑल द बुक्स, उसके बाद वह देखती है कि उस लड़के ने जो सारा बुक्स को खरीदा था,
She saw that all the books bought by the boy are sealed, packed and kept in an almirah. उसके बाद क्या है, वह लड़का जो सारा बुक को खरीदता था वो वैसे का वैसे सील पैक ही बुक क्या था, वो सारा का सारा सील पैक ही बुक क्या अलमीरा में रखा हुआ था। जैसे इस लड़की ने उसके घर गया तो देखी क्या, घर गई तो देखी क्या, वो लड़के के द्वारा जो बुक खरीदा जाता था प्रत्येक दिन, वह सारा का सारा जो बुक था वो क्या सील पैक ही था और वो एक अलमीरा में रखा हुआ था सजा करके। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। She began to cry because she also loved to the boy a lot. उसके बाद वह लड़की भी रोने लगी। क्यों रोने लगी? Because she also loved to the boy a lot. क्योंकि वह लड़की भी उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। She used to give a love letter to the boys in each book. और वह क्या करती थी, वह डेली जो लड़का बुक खरीदता था उसके प्रत्येक खरीदे गए बुक में वह लड़की एक लव लेटर को रख देती थी। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, द बॉय नेवर ओपन्ड एनी बुक्स, द गर्ल ऑल्सो डाइड। लेकिन गाइस बदकिस्मती से वह लड़का जो था वो कभी भी किसी भी किताब को सील पैक को नहीं खोला, वो जैसे का तैसे रखा हुआ था। ओके, और अंत में क्या हो, वह लड़की भी डाइड कर गई, लड़की भी डाइड कर गई। ओके, तो गाइस ये स्टोरी था। ओके, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके गाइस, तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉय डू सुसाइड। अब देखिए इसका हिंदी हम लोगों ने जान लिया, इस स्टोरी का, इस पैसेज का जो मेन थीम क्या है, क्या कहानी है। गाइस आपको जो पैसेज दिया रहेगा एग्जाम में वो बिल्कुल इजी दिया रहेगा, एकदम आसान दिया रहेगा, उसमें कोई ज्यादा उतना हार्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया रहेगा। ओके, जिन स्टूडेंट्स को अगर इसका हिंदी कर पाना नहीं आता है या वो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं पैसेज का वो बिल्कुल इजी आता है। ओके, तो चलिए इसका स्टोरी क्या था वो समझ गया पैसेज को। अब देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डिड द बॉय डू सुसाइड, यानी लड़के ने सुसाइड क्यों किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द गर्ल बिगिन टू क्राई व्हेन शी हियर्ड दैट द बॉय हैज डाइड, यानी लड़के ने रोना शुरू क्यों की जब वह सुनी कि लड़के की मृत्यु हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ सुटेबल टाइटल और नेम टू द पैसेज, और इस पैसेज का एक सुटेबल टाइटल देना या फिर इस पैसेज का एक अच्छा सा नाम देना। ओके, अब ये 3 क्वेश्चंस हैं गाइस, आपको करना क्या है, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। ओके, इसी से ढूंढ करके। अगर गाइस आपसे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होता सटीक क्या होगा, ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब गाइस मैं इनका जो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है वो मैं बताने वाला हूं। ओके गाइस, अगर जिन स्टूडेंट्स को इसका हिंदी करना नहीं आता है उनके लिए मैं बताने वाला हूं। ओके, तो गाइस आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले करना क्या है, इस पैसेज में नंबर कैसे गेन करना है, यानी 4 मार्क्स में 4 मार्क्स कैसे गेन करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लिए और उस क्वेश्चन में जो वर्ड्स मिलते हैं उस वर्ड्स को खोजते हैं कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे है, जैसे ही मिलता है उसके लाइन वाला क्या करते हैं, पूरा लिख देते हैं। लेकिन गाइस वो भी आंसर होता है लेकिन वो क्या परफेक्ट आंसर नहीं होता, वो आप लोगों को क्या करना, उसी में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और उससे क्या होगा, एग्जामिनर जो होंगे, कॉपी चेक करने वाले चेकर जो होंगे वो नंबर आपको पूरे के पूरे दें। वो उसके लिए क्या करना है, तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, इसका मतलब जो है मीनिंग क्या है वो समझ आना है और इसी का जो क्वेश्चन पूछा है उसी का एकदम सटीक स्मार्ट तरीके से आंसर को लिखना है। ओके, तो उसी तरह स्मार्ट तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग चाहे तो वहां से नोट कर सकते हैं। ओके गाइस, होता क्या है कि ये गाइस के क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखा रहता है तो होता, हम लोग जानते हैं, मैं जानता हूं कि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। ओके, सो देखिए होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में इंग्लिश में दिया रहता है तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश में लगता है ये क्या पूछ दिया, ये वो क्या करते हैं कि वो उसका हिंदी निकालना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है इसका हिंदी हमें पता नहीं तो हमसे पैसेज नहीं बनेगा। उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर हिंदी नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इंग्लिश में ही रहने दो। अब जैसे गाइस क्या है, वंस अपॉन ए टाइम, ओके,
एक बार की बात है, देयर वाज अ गर्ल, इसमें क्या ज्यादा कोई हार्ड वर्ड ही नहीं रहेगा। अब जैसे क्या, सी वाज वर्किंग इन अ बुक स्टोर, मैनी पीपल यूज्ड टू विजिट। अब देखिएगा, जैसे मानते हैं विजिट, विजिट नहीं पता है, विजिट का मतलब क्या होता है, सपोज। तो हम लोग क्या करना, मैनी पीपल यूज्ड टू विजिट द स्टोर एवरी डे, यानी क्या, हम लोग इसको विजिट का हिंदी हम लोग को खोजना नहीं है, विजिट को विजिट ही बोलेंगे। ओके, हमको ये क्या पता, या फिर एग्जामिनर को क्या पता कि इस जो स्टूडेंट्स लिखा उनको उसका हिंदी नहीं पता होगा। ओके, जैसे हम लोग कह देंगे कि बहुत सारे लोग प्रत्येक दिन उसके दुकान पे विजिट करते थे, फॉर बाय बुक, किताब खरीदने के लिए विजिट करते थे, उसको जरूरी नहीं कि वहां जाया करते थे। ये कोई गाइस जरूरी नहीं है कि उसका हिंदी हमको आना चाहिए। जिस वर्ड का हिंदी नहीं आता उसका इंग्लिश में ही हम लोग बोलेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस और उस सेंटेंस में जो आगे पीछे जो वर्ड्स होंगे उनका हिंदी हम लोग को पता होगा, तो उन्हीं से हम लोग क्या करेंगे, उसका मैनेज कर लेंगे। ये जरूरी नहीं कि सारे वर्ड्स का हिंदी मीनिंग हमको आना चाहिए। ओके, उसके बाद गाइस क्या होता है, कभी कभी इस सेंटेंस का जो वर्ड्स होते हैं, या कोई भी सेंटेंस दे देंगे, कोई भी वर्ड्स रहेगा, उस वर्ड्स का कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, सिमिलर वर्ड लिखने के लिए। ओके, इसी पैसेज में क्या होता है, सिमिलर वर्ड को लिखने के लिए कहता है। ओके गाइस, जैसे कि मान लेते हैं कभी ये पैसेज रहेगा, या फिर इस टाइप से बहुत सारे पैसेज रहेंगे। तो जैसे आपको दे दिया जाएगा पीजेंट, ओके गाइस, पीजेंट दे दिया रहेगा और आपको कहेगा कि इसका सिमिलर वर्ड को लिखिए, इसका सिमिलर वर्ड लिखना है। तो मान लेते हैं क्या, आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते इसमें आप लोग को लगता है अरे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सोचते सोचते जैसे मान लेते इसमें क्या हम लोग लिख दिए, क्या, एग्रीकल्चर, सपोज क्या लिख दिए, एग्रीकल्चर, क्या कर दिए गाइस, एग्रीकल्चर लिख दिए। अब होता है क्या, उसके बाद जैसे हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ सुनते सुनते क्या लगा, अच्छा किसी ने कहा कि नहीं ये एग्रीकल्चर नहीं होगा, इसका आंसर कुछ और होगा। तो हम लोग फटाक से क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे घसना शुरू करते हैं, मिटाना शुरू कर देते हैं। ओके, और उसके बाद जैसे इसका पता चलता है किसी स्टूडेंट से, अच्छा इसका होगा फार्मर, क्या होगा, फार्मर, हम लोग फार्मर लिख देते हैं। तो जो एग्जामिनर होगा, चेकर होगा, कॉपी चेक करने वाले होंगे, वो तो आपको नंबर दे देगा, क्योंकि पीजेंट का भी मतलब किसान और फार्मर का भी मतलब किसान होता है, तो वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन आगे जाके हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपको आगे नंबर काट लेगा। क्यों? क्योंकि चेकर जो होगा वो समझ जाएगा ये कहीं ना कहीं से चीटिंग किया है। ओके गाइस, इसलिए आपको वो काम नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो आपको करना क्या है, जो सिमिलर वर्ड पूछेगा अगर उसका मीनिंग आपको नहीं पता है तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। ओके, उसको छोड़ देना, पूरी बाकी जो क्वेश्चन है उनको कर लेना। उसके बाद हमको देखना है, चलो हाँ कहीं से पता अगर चढ़ रहा है तब हमको क्या करना, उसका लास्ट में आंसर लिखना है इसका फार्मूला, ये नहीं कि पहले घस देना फिर उसको सही से लिखना। तो इससे क्या होगा, जो चेकर है उनके माइंड में आपके प्रति निगेटिव थॉट्स आ जाएंगे और आगे जो आपका कॉपी चेक करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको नंबर काट लेंगे या कम मार्क्स देंगे। ओके, इसलिए आपको ये काम नहीं करना, जो नहीं आता उसको छोड़ देना, बाद में उसको अच्छे से फिर से मैनेज करके लिख लेना। ओके गाइस, ये सारा 3 टिप्स है, इनको आप अच्छे से फॉलो करें। अब होता है क्या, जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम, इंग्लिश में पैसेज दे दिया है और आपको क्या होता है कि इंग्लिश में दिया रहता है, जैसे ही इंग्लिश में कोई भी चीज लिखा हो तो आप लोग क्या करते हैं, तुरंत से घबरा जाते हैं, करे इसका हिंदी कैसे कर पाएंगे, नहीं आएगा। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग इंग्लिश जल्दी पढ़ते नहीं, और उनके लिए क्या होता है गाइस, आपको इस पैसेज के लिए कम से कम आपको टेंस आना चाहिए। आप 12th में हो यार, आपको तो इंग्लिश आना चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं आता है तो डोंट वरी, आपको कम से कम सिर्फ टेंस सीखना है, क्या, टेंस आना चाहिए। ओके गाइस, अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं टेंस का बिल्कुल आसान तरीके से इजी लैंग्वेज में इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करके इजी स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको टेंस बताऊंगा और आपको 2 से 3 दिन में टेंस खत्म कर दूंगा, पूरा आपको सिखा के रहूंगा। अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके गाइस, और गाइस देखिए, जैसे कि अगर कोई भी हिंदी का अगर पैसेज दिया रहता है तो आप लोग उनका फटाक से आंसर देते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ एक पैसेज, जैसे मैंने लिखा है कि श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, श्री राम की पत्नी का नाम सीता था, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, राम के पिताजी का नाम क्या था, तो आप फटाक से कहेंगे राजा दशरथ, क्या कहेंगे, दशरथ। तो होता है क्या गाइस, ये जो हिंदी है, हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हिंदी में हम लोग बात भी करते हैं तो हिंदी तुरंत कैच कर लेते हैं। ओके, बस आपको डोंट वरी, इंग्लिश में भी वही काम करना है, थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर इसको एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। ओके, उसके बाद आपको आप आराम से इसका आंसर
कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा टेंशन आना चाहिए। आप उससे क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन को अपने तरीके से उसको लिख सकते हैं, ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। ठीक है गाइस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। और बिहार बोर्ड 2021 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक से एक वीडियो लाता रहूंगा, जिससे कि आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सके इंग्लिश में। ओके गाइस, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।